जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। भगवान की बनाई दुनिया तो एक ही है, पर हर मनुष्य अपनी निजी दुनिया स्वयं ही बनाता है और उसी अपने मकड़ी के जाले में स्वयं चैन से रहता है अथवा स्वयं ही उलझ उलझ कर मरता है। अपने श्रम का सदुपयोग करके आराम विश्राम देने वाला मकान भी खड़ा किया जा सकता है और दुरुपयोग करके ऐसा गड्ढा खोदा जा सकता है जिसमें गिरने का खतरा अपने लिए और मित्र पड़ोसी सभी के लिए उत्पन्न हो जाए। यह दुनिया जड़ पंच तत्वों की बनी हुई है। उसमें अपने गुण धर्म तो हैं, पर कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। यह अपना अपना दृष्टिकोण ही है जिसके आधार पर हर व्यक्ति अपने संसार की, अपने भाग्य भविष्य की संरचना स्वयं करता है। इस तथ्य को कोई विरले ही समझते हैं कि परिस्थितियों पर नहीं, मनःस्थिति पर जीवन के उत्थान पतन का, सुख दुख का पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। यदि यह मोटी बात समझ में आ सकी होती तो हर व्यक्ति ने अपने सुखी जीवन के लिए भौतिक उपलब्धियों में श्रम करने के अतिरिक्त उन आंतरिक आधारों को भी सही किया होता जिन पर प्रगति और अवगति की आधारशिला रखी होती है। आमतौर से यही सोचा जाता है कि अमुक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, अमुक वस्तुएं मिल जाएं अथवा अमुक व्यक्ति अनुकूल बन जाए तो अभीष्ट सुख साधन बन सकते हैं और आनंदित जीवन जिया जा सकता है। यह चिंतन सर्वथा एकांगी है। बाह्य साधन अथवा व्यक्ति सुविधा तो उत्पन्न करते हैं, पर उन सुविधाओं का उपयोग कैसे किया जाए यह सर्वथा अपने ही दृष्टिकोण एवं व्यक्तित्व पर अवलंबित है। प्रचुर मात्रा में धन मिल जाने भर से कोई सुखी नहीं बन सकता। धन का उपयोग यदि व्यसनों में, उद्धत अवांछनीयताओं में किया जाएगा तो उसका परिणाम उससे भी बुरा होगा जो निर्धन स्थिति में रहने से होता है। इसी प्रकार शारीरिक बल से जहां उपयोगी पुरुषार्थ करके उपयोगी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं, वहां सर्वनाशी कुकर्मों का भी ठाट रोपा जा सकता है। अपने लिए तथा दूसरों के लिए संकट उत्पन्न किया जा सकता है। बुद्धि बल, रूप, सौंदर्य, चतुरता, भरा पूरा परिवार, धन संपत्ति, उच्च पद आदि जिन बातों को सुख साधन माना जाता है, वे ही कुपात्रों के हाथों में पहुंचकर दुरुपयोग में प्रयुक्त होते हैं और सुख देने के स्थान पर दुखदायी संकट उत्पन्न करते हैं। साधनों की अनुकूलता एवं प्रचुरता की आवश्यकता समझी जा सकती है, पर यह भुला नहीं देना चाहिए कि वे दुधारी तलवारें आत्मरक्षा ही नहीं, आत्महत्या का साधन भी बन सकती हैं। साधारणतया सुविधा साधनों का उपार्जन पुरुषार्थी एवं संतुलित व्यक्ति पर अवलंबित रहता है। सुयोग्य व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी कुशलता के सहारे प्रगति के साधन उत्पन्न अथवा एकत्रित कर लेते हैं। इसके विपरीत दुर्बुद्धिग्रस्त दुर्गुणी व्यक्ति उत्तराधिकार में अथवा अन्य किसी प्रकार अनायास मिली प्रचुर संपदा को भी नष्ट करके रख देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे संकट भी उत्पन्न करते हैं जिनका सामना अभावग्रस्तों को तथाकथित पिछड़े लोगों को नहीं करना पड़ता। व्यक्तित्व और साधनों के समन्वय से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है उसी पर प्रगति एवं सुख शांति निर्भर रहती है। मूलतः प्राणियों के शरीर तथा जड़ पदार्थों से बने साधन अपने आप में किसी प्रकार की संवेदना उत्पन्न नहीं कर सकते। जड़ होने के साथ साथ वे संवेदना रहित भी हैं। नोटों की गड्डी अपने आप में रद्दी कागजों का पुलंदा भर है। उसके द्वारा सत्कर्मों की उत्कंठा, बड़प्पन प्रदर्शन की आकांक्षा, संग्रह की ललक, उद्धत उपभोगों की आतुरता, ईर्ष्या, अहमन्यता जैसी परस्पर विरोधी चित्र विचित्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन इच्छाओं के कार्य रूप में परिणत होने पर व्यक्ति एवं समाज के लिए उपयोगी एवं विनाशकारी परिणाम सामने आ सकते हैं। इतने पर भी नोटों की गड्डी निर्जीव की निर्जीव ही रहेगी। उपयोग करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ही यह निर्भर है कि उस संपत्ति का उपयोग किस प्रकार, किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। ओछा व्यक्ति अपने गर्हित दृष्टिकोण के कारण उपयोगी व्यक्तियों एवं पदार्थों को भी इस स्थिति में धकेल देता है जिससे वे हानिकारक एवं दुखदायी सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत सद्गुणी, सद्भाव संपन्न एवं सुविकसित दृष्टिकोण का व्यक्ति स्वल्प एवं घटिया साधनों से भी बहुत कुछ कर दिखाता है। संसार का इतिहास ऐसे महामानवों की यश गाथाओं से भरा पड़ा है जिनने घोर कठिनाइयों में रहते हुए भी घटिया लोगों का सहयोग मिलने पर भी बढ़े चढ़े काम करके दिखाए।
राम ने रीछ बानरों का सहयोग और ईंट पत्थरों के साधन मात्र से लंका विजय जैसा कठिन कार्य कर दिखाया। गोवर्धन उठाने में कृष्ण ने ग्वाल बालों से इंजीनियरों का और लाठियों से क्रेनों का प्रयोग पूरा कर लिया। इसके विपरीत रावण, कंस, जरासंध आदि प्रचुर साधन संपन्न होते हुए भी अपने लिए तथा दूसरों के लिए विनाश लीला रचने भर में लगे रहे। प्रयत्न और पुरुषार्थ के बल पर भौतिक उपलब्धियां उपार्जित किए जाने की बात सर्वविदित है, पर इस तथ्य को बिरले ही जानते हैं कि आस्थाओं एवं मान्यताओं के अनुरूप गुण, कर्म, स्वभाव के समन्वय से व्यक्तित्व बनता है और यह व्यक्तित्व का स्तर ही संसार के पदार्थों एवं व्यक्तियों के साथ अनुकूल प्रतिकूल तालमेल बिठाता है। इस तालमेल की प्रतिक्रिया ही उत्थान पतन सुख दुख के रूप में सम्मुख आती है। बाहरी प्रगति एवं परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं और उनका कारण भाग्य, पुरुषार्थ, अनुदान आदि बताकर समाधान कर लिया जाता है। इतनी गहराई में उतरना किसी किसी के लिए ही संभव होता है कि बाह्य जीवन की समस्त घटनाएं, परिस्थितियां एवं उपलब्धियां व्यक्तित्व की आंतरिक स्थिति के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती हैं। एक ही परिस्थिति को दो व्यक्ति दो प्रकार सोचते हैं और उसकी परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाएं अनुभव करते हैं। द्रोणाचार्य ने एक गांव में दुर्योधन को वहां के सज्जनों की सूची बनाकर लाने के लिए भेजा। उन्होंने बहुत छानबीन के बाद सूचना दी कि यहाँ एक भी सज्जन नहीं रहता, सभी दुष्ट दुराचारी भरे पड़े हैं। कुछ दिन बाद उसी गांव में युधिष्ठिर को दुर्जनों की सूची बनाकर लाने के लिए भेजा। उन्होंने भी हर व्यक्ति से संपर्क बनाया और गतिविधियों की खोज की। वे यह निष्कर्ष लेकर लौटे कि दोष रहित तो केवल परमात्मा ही है, पर इस गांव के लोगों में औसत स्तर की सज्जनता मौजूद है। इनमें से पूर्ण दुर्जन एक भी नहीं है। प्राणियों के शरीर और पदार्थ, यही तो संसार है। इस सृष्टि की समस्त संरचना सत और तम, देव और दैत्य के सम्मिश्रण से बनी है। रात और दिन की तरह यहाँ शुभ और अशुभ दोनों का अस्तित्व है। अंधकार और प्रकाश से मिलकर रात्रि और दिन की रचना हुई है। उसी से कालचक्र घूमता है। ताने और बाने के उल्टे सीधे धागों से कपड़ा बुना गया है। संसार में वांछनीय और अवांछनीय दोनों ही तत्व हैं। उनमें से उचित को सदुपयोग के लिए और अनुचित को परिशोधन प्रयत्नों का अभ्यास करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी हैं। यह मानकर चला जाए तो दुष्टता खोजते फिरने पर उत्पन्न होने वाली खीद से बचा जा सकता है। दुर्योधन और युधिष्ठिर के अपने अपने दृष्टिकोण थे। उनने अपने अपने चश्मे पहन रखे थे और अपने अपने अनुरूप खोज करके अपने ढंग के निष्कर्ष निकाले थे। गुवरीला और भंवरा एक ही बगीचे में प्रवेश करके दो तरह की वस्तुओं के साथ संपर्क बनाते और दो तरह के निष्कर्ष निकालते हैं। भंवरा फूलों पर मंडराता, सुगंध लाभ लेता और उस वातावरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए गुंजन गीत गाता है। उसी बगीचे में पौधों में लगाने के लिए दुर्गंध युक्त गोबर का खाद भी किसी कोने पर जमा रहता है। गुबरीला कीड़ा अपनी प्रकृति के अनुरूप उसी खाद के ढेर को तलाश कर लेता है और अपने दुर्भाग्य पर रोते हुए कहता है, संसार में बदबू ही बदबू भरी पड़ी है। पुष्पोद्यानों में भी दिए तले अंधेरा मौजूद है। बात गुबरीले कीड़े की भी सच ही है। यूं झुटलाया भौरे को भी नहीं जा सकता। व्यक्ति अपने को सुखी अनुभव करके प्रसन्न रहे अथवा दुखी मानकर रोता कलपता रहे, यह पूर्णतया उसकी मनः स्थिति पर निर्भर है। प्रश्न स्थिति का नहीं, तुलना का है। मापदंड यदि बदला जा सके तो आज अपने को दुखी, दरिद्र, पिछड़ा, अभागा मानने वाला व्यक्ति कल ही अपने को सुखी, सौभाग्यवान अनुभव कर सकता है। तुलना का मापदंड न बदले तो तीनों लोकों का अधिपति और सर्व साधन संपन्न व्यक्ति भी अपने को अभावग्रस्त, दीन, दुखी अनुभव करते हुए चिंता और तृष्णा की आग में जलता रहेगा। इस स्थिति को कोई बाहरी शक्ति या वस्तु नहीं बदल सकती। अभिष्ट वरदान मिल जाने पर उससे अधिक की आकांक्षा सामने आ खड़ी होगी और जो उपलब्ध है वह स्वल्प प्रतीत होने लगेगा। फलतः दरिद्रता और दुर्भाग्य की दुखदायी पीड़ा से कभी भी छुटकारा न मिल सकेगा। यदि सुखद परिस्थितियों की सचमुच ही अपेक्षा हो तो दृष्टिकोण बदलने का साहस करना चाहिए, तुलना में हेरफेर करना चाहिए। एक क्षण पहले का अभागा व्यक्ति दूसरे ही क्षण अपने को सौभाग्यवान अनुभव कर सकता है। इस संसार की हर वस्तु गतिशील और परिवर्तनशील है। यहाँ एक परमाणु भी स्थिर नहीं। बदलाव इस दुनिया का अनिवार्य नियम है। जो आज जन्मा है उसे कल मरना ही होगा। कोई हंसता है या रोता,
प्रकृति इसकी परवाह किए बिना अपना क्रम जारी रखेगी। पैसा एक हाथ से दूसरे में जाता ही है, अन्यथा अर्थचक्र का परिभ्रमण ही रुक जाएगा। एक का लाभ ही दूसरे की हानि है, एक का मरण अन्यत्र जन्म बनता है। इस परिवर्तन चक्र को जो विनोद की तरह देखता है वह सुखी रहता है। कोई व्यक्ति अपना संतुलन बनाए रहता है या बिगाड़ता है, इसकी जिम्मेदारी उसकी खुद की है। समुद्र के किनारे खड़ा बालक ज्वार आने पर खुशी से उछले और भाटा आने पर सिर धुन धुन कर रोए, यह उसकी मर्जी है। इसके लिए समुद्र को दोष नहीं दिया जा सकता। यदि बच्चे की इच्छानुसार समुद्र स्थिर हो जाए तो उसकी सफाई से लेकर अन्यान्य सभी क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी और फिर वह निकम्मी विकृतियों के भंडार के सिवाय और कुछ भी न रह जाएगा। समुद्र की हलचल रोकना संभव नहीं। यदि संतुलन बनाए रहना है तो बच्चे को ही यथार्थता समझनी या समझाई जानी चाहिए। संसार में बुराई और भलाई का, हानि लाभ का, प्रिय अप्रिय का अस्तित्व है और वह बना ही रहने वाला है। हमें किसी का भी प्रभाव अपने ऊपर ऐसा नहीं पड़ने देना चाहिए जो मानसिक संतुलन बिगाड़कर सही चिंतन में हमें अपंग असमर्थ बनाकर रख दे। लाभ का, सुविधा संपत्ति का उपयोग यह है कि सफलता देखकर उत्साह प्राप्त करें और उपलब्धियों का अधिकाधिक सदुपयोग करके उनसे अपने संपर्क क्षेत्र को लाभान्वित करें। हानि, विपत्ति या विकृति सामने आने पर उससे दूसरी प्रकार का लाभ लिया जाना चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि अपनी भूलें या दुर्बलताएं तो इस कठिनाई में कुछ कारण नहीं रही हैं। यदि रही हो तो उस प्रमाद को अविलंब हटा देने में तत्परता बरतनी चाहिए ताकि वैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। ठोकर लगने का दंड भविष्य में अधिक सतर्कता बरतने की चेतावनी देता है। यदि एक ठोकर से एक कड़वा पाठ पढ़ा जाया करे तो उसे भविष्य में सत्परिणाम देने वाला सस्ता सौदा ही कहा जा सकता है। जो हो रहा है सो ईश्वर की इच्छा से या भाग्यवश हो रहा है, यह मानना हो तो इसमें इतना और जोड़ना चाहिए कि यह इच्छा ईश्वर को इसलिए करनी पड़ी कि हमारा शौर्य, साहस, पुरुषार्थ प्रखर हो एवं सतर्कता, दूरदर्शिता की मात्रा बढ़े। कठिनाई को देखकर डर जाना, रही सही हिम्मत भी खो बैठना। भाग्यवश यह सब हो रहा है, अपने करने से क्या बनेगा, समय आने पर ही मुसीबत दूर होगी, यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना और दुख सहते रहना, यह सब तो विपत्ति को चिरस्थायी बनाने वाली कायरता है। यदि संकट के कारण मन इस प्रकार छोटा हो गया तो समझना चाहिए लगी हुई आग में अपनी ओर से ईंधन डालकर उसे और भी अधिक प्रज्वलित किया जा रहा है। ठंड लगने से शरीर में कपकपी उठती है और रक्त प्रवाह तेज होकर भीतर से गर्मी उत्पन्न होती है। ठंड लगने पर जो शरीरगत प्रकृति प्रतिक्रिया होती है वही मन क्षेत्र में भी होनी चाहिए। संकट उसकी कष्टकारक प्रतिक्रिया, उससे जूझने की तत्परता, उससे भूल का परिमार्जन, परिवर्तन के लिए आवश्यक साधनों का संचय, फलतः संकट की समाप्ति, यही प्रतिक्रिया चक्र उचित है। इसी नीति का अनुसरण करने वाले आपत्तिग्रस्त मनुष्य तपे सोने की तरह निरंतर निखरते चले जाते हैं। विपत्ति का प्रत्येक धक्का उन्हें अधिक साहसी, पुरुषार्थी, बुद्धिमान और अनुभवी बनाता चला जाता है। इतिहास साक्षी है कि कठिनाइयों से जूझ कर लोगों ने अपना मनोबल एवं कौशल बढ़ाया है। तदनुसार वे क्रमशः आगे बढ़ते हुए उन्नति के उच्च शिखर तक पहुँचे हैं। इस दृष्टि से कठिनाइयों को एक विचित्र प्रकार का सौभाग्य भी कह सकते हैं। पत्थर पर घिसे जाने से ही तो चाकू पर चमक आती है और धार तेज होती है। पाप, अनाचार और विकृतियों को देखकर संतुलन खोने और बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। उन्हें सज्जनता के लिए चुनौती समझा जाना चाहिए और यह मानकर चलना चाहिए कि परिपक्व होने का यही एकमात्र तरीका है कि वह अनाचार को देखकर उभरे और अवांछनीयता से टक्कर मारकर अपना वर्चस्व सिद्ध करे और गौरवान्वित बने। यदि रावण का आतंक न होता तो राम को रीछ बानरों को यशस्वी बनाने का अवसर ही न आता। सही परिस्थितियां रही होती तो ऋष्यमुख पर्वत के निवासी रीछ बानर ऐसे ही दूसरे वन्य प्राणियों की तरह जन्मते और मर खपकर विस्मृति के गर्त में चले गए होते। रावण ने आतंक करके जहां अपने लिए पतन और अपयश का द्वार खोला, वहां प्रतिपक्षियों को गौरवान्वित करने वाली परिस्थितियां भी उत्पन्न की। महामानवों की परख इसी आधार पर होती है कि वे विपन्नताओं से कट कर जूझते हुए प्रेरणाप्रद आदर्श जनसाधारण के सम्मुख उपस्थित करते हैं।
मरीज अपनी भूल के कारण स्वयं तो कष्ट उठाता है, पर डॉक्टर को आजीविका उपार्जन, कौशल वृद्धि, सेवा का अवसर एवं यशस्वी बनाने वाली परिस्थितियां भी उत्पन्न करता है। हर विकृति के संबंध में इसी प्रकार सोचा जाना चाहिए कि उसके उत्पादनकर्ता कितने ही घिनौने क्यों न हो, इतना अच्छा तो वे भी करते हैं कि सज्जनता, सेवा भावना, अनीति के प्रति आक्रोश एवं आदर्शों की रक्षा के लिए त्याग बलिदान करने का अवसर उत्पन्न करते हैं। विपत्तियों से धैर्य, साहस और दूरदर्शिता का उदय होना, विकृतियों के प्रति रोष उत्पन्न होने से सज्जनता को प्रखर बनाना, दुष्टता की दुर्गति देखकर अन्यों का उस मार्ग पर चलने से विरत होना, जैसे लाभों को सोचा जाए तो विपन्नताओं में भी संतुलन बनाए रखा जा सकता है और मनोबल गिराने की अपेक्षा उपयोगी प्रतिक्रिया का लाभ लिया जा सकता है। यदि सोचने का तरीका सही हो तो हर परिस्थिति में अनुकूलता सोची जा सकती है और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। मानसिक दुर्बलता ही विक्षोभ का प्रधान कारण होती है। मनस्वी व्यक्ति संकट की घड़ी में और भी अधिक जागरूकता का परिचय देते हैं। मनुष्य क्या है? इसके उत्तर में एक ही शब्द कहा जा सकता है, विचारों का पुंज। अपने दृष्टिकोण के आधार पर ही जीवन का बाह्य स्वरूप बनता है और आंतरिक स्तर का निर्माण होता है। सोचने के गलत ढंग का नाम ही दुख है और सही चिंतन को सुख कहा जा सकता है। उत्थान पतन की दोनों धाराएं अपनी ही मान्यताओं और रुचियों की चाल लेकर सीधी उल्टी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। उन्हीं के कारण देवत्व प्राप्त होता है और वे ही हमें दानव स्तर का बना देती हैं। गीता की उक्ति है, श्रद्धाम योय पुरुष योयत छदः स एव स, अर्थात यह मनुष्य श्रद्धा रूप है, जो जैसी श्रद्धा रखता है वह वैसा ही बन जाता है। अपनी आस्था, अपनी तन्मयता, अपनी आकांक्षा एवं अपनी दृष्टि ही अपने व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसी आधार पर उठने गिरने की परिस्थितियां बनती हैं। विकृत दृष्टिकोण ही हमें नरक में धकेलता है और उसके परिष्कृत होने पर स्वर्ग हाथ बांधकर सामने आ खड़ा होता है। यही है चिंतन का महत्व और महात्म्य।